नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं अलीगढ़ जनपद की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। अलीगढ़ नगर आयुक्त गौरांग राठी ने महानगर की प्रमुख सड़कों, मार्गों, चौराहों पे बाजार व अवैध अतिक्रमण के कारण सफाई व्यवस्था में बाधा, जाम, ट्रैफिक की व्यवस्था भंग होने को देखते हुए विशेष स्वच्छता व अतिक्रमण हटाने के लिए 6 मई से 31 मई तक अभियान चलाया जाएगा। नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त ठाकुर प्रसाद के नेतृत्व में नगर निगम के अतिक्रमण हटाने की टीम ने माल गोदाम कटकुला पुल से होते हुए रेलवे रोड अब्दुल करीम चौराहे तक अभियान चलाया। अभियान के दौरान दुकानदारों को स्वयं स्थायी अस्थायी अतिक्रमण 2 दिन में हटाने की चेतावनी दे दी गई। नगर निगम ने कई स्थानों से अस्थायी अतिक्रमण को हटवाया व 2 जगह से सामान जब्त किया। वहीं नगर निगम अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया, तभी व्यापारियों का विरोध भी झेलना पड़ा। अभियान के दौरान माल गोदाम के निकट पेट्रोल पंप के पास पड़ी निर्माण सामग्री को नगर निगम ने जब्त कर लिया। इस पर व्यापारी नेता मनीष भूल, हरिकिशन अग्रवाल व अन्य व्यापारी आ गए और विरोध करने लगे। व्यापारी नेताओं का कहना था कि सरकारी भवनों के सामने अतिक्रमण हटाया जाए। रेलवे रोड पर समर्पण कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों ने भी अभियान का विरोध किया। अतिक्रमण अभियान जो चलाया जा रहा है किस तरीके से है और कब तक रहेगा? ये देखिए, हमारे जो अतिक्रमण अभियान हमने जारी किया है, एक तो नगर विकास शासन की तरफ से पत्र जारी हुए हैं, वहाँ से 2 महीने की मॉनिटरिंग चल रही है। लगातार साफ़ सफाई अभियान की, स्वच्छता अभियान की विशेष अभियान चल रहा है। उसी के अंतर्गत उसको लेते हुए और हमारे जो स्थानीय समस्या है, जो हमारे व्यस्त रोड है, उन पे व्यापार बंधुओं का ज्ञापन है 2 महीने पहले का। उसमें जिलाधिकारी महोदय के समक्ष मीटिंग हुई और भी मीटिंग हुई, तो उन सबको लेकर के हमने जो है 1 महीने का पूरा प्रोग्राम जारी किया है। तो जितने व्यस्तम मार्ग हैं, हमारे घनी आबादी के हैं, उनको 1 महीने में हम लोग करेंगे। उसी के तहत आज 6 तारीख को हमने कटपुला रोड गोदाम से लेकर के माल गोदाम रोड होते हुए रेलवे रोड और अब्दुल करीम चौराहे तक चलाया गया है। वहाँ पर मैंने प्रोग्राम 1 हफ्ता पहले जारी किया था, सारे समाचार पत्रों में विज्ञापन करा दिया, मुनादी करा दी है, और आज तारीख से 3 दिन पहले से अपनी परिवर्तन टीम के साथ उसकी मुनादी कराई गई और अनाउंस कराया गया। उसके बाद आज अभियान चलाया गया। ऐसे जो आगे प्रोग्राम है वो भी हम लगातार पेपर में प्रचार करा रहे हैं। आज भी प्रचार होगा पूरे महीने का, और उसको विज्ञापन करा के और मुनादी भी 3 दिन पहले कराते हैं। 3-4 दिन पहले मुनादी होती है, पूरा सबको सूचित किया जाता है, रिटर्न में भी, जहाँ पर स्थायी अतिक्रमण है। तो यहाँ पे आज हमें जो है बहुत अच्छा व्यापारियों का सहयोग रहा है कि मुनादी करने से ये हुआ कि 95% लोगों ने नाली को छोड़ दिया है और आगे का सामान हटा लिया है। हमारा बेस अभियान सफाई को लेकर के है, हमारी नाली खाली रहे, जिससे हमारा सफाई अभियान ठीक से चल सके, सड़क खाली रहे, नाली खाली रहे, बस इतना सा अभियान हमारा है। और इसमें हम सारे जनपद वासियों से, महानगर वासियों से सहयोग चाहते हैं कि वो नाली के ऊपर कोई अतिक्रमण न करें, नाली के ऊपर काउंटर ना लगाएं, बल्कि नाली पे जो चाहे पटला डालें, जो भी डालें, उस पर ग्राहक को नाली पे लें, जो हमारी जो सड़क की साइड सेफ हो जाएगी। ऐसे दोनों तरफ से तो हमारा अतिक्रमण से मुक्ति मिलेगी। और जो ठेला ठेली हैं उनको हम स्थल चिन्हित कर व्यवस्थित करने की प्रयास कर रहे हैं, और इसमें हमें जनता का भी बहुत सहयोग अच्छा मिल रहा है। इसके लिए हम सभी का आभारी हैं। विरोध भी किया गया है। देखिए, ऐसा है, जो हमारे एक व्यापार मंडल के जी आए थे, उनका कहना है कि हम लोग 8 ग्रुप में हैं, 8। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ शासन प्रशासन भले ही स्वच्छ भारत मिशन और साफ सफाई की बात करता हो या फिर स्कूलों में मिड डे मील को गुणवत्ता में देने की बात करता हो, वहीं जवा ब्लॉक के उच्चतम विद्यालय में बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से आ रहे मिड डे मील में कीड़े निकल रहे हैं। कीड़े निकलने की शिकायत पर छात्रों ने रोष प्रकट करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं एनजीओ द्वारा लगाए गए भोजन का छात्रों ने बहिष्कार करते हुए कहा कि वह भूखे मर जाएंगे लेकिन खाना नहीं खाएंगे। छात्रों का आरोप है कि भोजन में कीड़े और चींटी निकल रहे हैं, फिर भी वहां पर रह रहा स्टाफ इसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता ममता शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि जब से सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी है, पूरा प्रदेश जानता है कि शिक्षा का स्तर बहुत सुधरा है और दिन पर दिन उसमें सुधार हो रहा है। शिक्षा के स्तर पर सुधार करना और सुधार लाना ही हम लोगों की जिम्मेदारी है। वहीं शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी ने अलीगढ़ में बन रहे राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के निर्माण पर कहा कि आज मैं यहां विजिट करूंगी ताकि जल्द से सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट हो जाएं और जल्द से विश्वविद्यालय शुरू हो जाए। ये विश्वविद्यालय 2023 तक शुरू हो जाएगा, उसी को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, लाउड स्पीकर लगाना, आप लोग देखते होंगे पूजा करें किसी भी तरह से, हम चाहे मंदिर में जाएं चाहे मस्जिद में जाएं, ये हमारा मौलिक अधिकार है, हम लोग करते हैं। लेकिन जिस चीज़ से जब लोगों को दिक्कतें होती हैं उस चीज़ के लिए हम लोग कहते हैं कि हाँ, वो नहीं होना चाहिए। और पूजा करना चाहे मंदिर में करें चाहे मस्जिद में करें चाहे कुछ भी करें, वो जिसकी जैसी इच्छा हो वैसा करे। और जो आपने अगर कोर्ट की बात कही है तो कोर्ट की उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। जिस तरीके से महाराष्ट्र से लाउड स्पीकर का और हनुमान चालीसा का विवाद बढ़ा था, उत्तर प्रदेश में भी लगातार ऐसी चीज़ें देखने को मिली थी, तो क्या मानती है ये डिसीजन कितना महत्वपूर्ण है? मैंने आपको बोला ना कि कोर्ट के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगी। शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से आगरा यूनिवर्सिटी में तमाम खामियां देखने को मिलती हैं, छात्र आए दिन प्रदर्शन करते हैं। जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, पूरा प्रदेश ये मानता है कि शिक्षा का स्तर बहुत सुधरा है और दिन पर दिन उसमें सुधार हो रहा है। ये आप भी देख रहे होंगे और मान भी रहे हैं। और शिक्षा के स्तर में सुधार करना, सुधार लाना ही हम लोग की जिम्मेदारी है। राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय, हाँ, आज मैं जाऊँगी, उसमें भी विजिट करूँगी जा करके, ताकि वहाँ पे जल्दी से सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट हो जाएं और उसका जो उद्देश्य है जल्दी से चालू हो जाए। कब तक तैयार होने की उम्मीद है? कब तक तैयार हो जाए? मैं चाहूँगी 2023 में वो शुरू हो जाए, उसी को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं और उसी व्यवस्था को देखने में आई हूँ। अच्छा मैडम, ये बताइए, मिड डे मील में बच्चों को जो खाना मिलता है उसमें बहुत सारी कमियाँ देखने को मिलती हैं। कहीं गंदा खाना होता है, कहीं अच्छा खाना नहीं मिलता है। बच्चे भी इस बात की शिकायत करते हैं, लेकिन सरकार संज्ञान क्यों नहीं लेती है? देखिए, हम पूरे प्रदेश में कई जगह मैंने देखा है, मुझे ऐसा नहीं लगा कि व्यवस्थाएं कहीं पे गड़बड़ हैं। हाँ, कहीं कहीं पे गड़बड़ दिखाई भी दी तो उसको लेकर के हमने काम किया। अगर कहीं पे आपको लगता है कोई व्यवस्थाएं गड़बड़ है, आपकी भी जिम्मेदारी है, बताएं, वहाँ पे हम ज़रूर देखेंगे और उसको सही करवाएं, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ा काम है। वहाँ पे अच्छा काम होना चाहिए, इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है। और अगर कहीं पे आपको लगता है तो आप ज़रूर। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद में बिना मान्यता के संचालित स्कूलों पर बेसिक शिक्षा विभाग में सख्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है। जिला बेसिक शिक्षा विभाग ऐसे स्कूलों का वास्तविक आंकड़ा जुटाने की जिम्मेदारी सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को दे दी गई है, जिनको सील किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने वर्ष 2019-20 में 34 स्कूलों को नोटिस भेजा था, जो कि अवैध रूप से संचालित थे। अब इन स्कूलों को सील कर इसमें पढ़ रहे बच्चों का पास के मान्यता प्राप्त स्कूलों में नामांकन कराया जाएगा। जिला बेसिक विभाग में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को अपने अपने विकास खंड में कितने अवैध स्कूल संचालित है, इसकी जानकारी एकत्रित कर जल्द से जल्द सौंपने के लिए कहा गया है। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को अवैध स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही भी करनी होगी। कुछ दिन पहले राज्य सरकार ने इन अवैध स्कूलों को बंद कराने का फरमान जारी किया था। इसके बाद जिला बेसिक शिक्षा विभाग ने इन अवैध स्कूलों को बंद कराने के लिए नोटिस जारी कर दिया है, जो कि 7 दिन के अंदर जनपद के अवैध स्कूलों को बंद करवाया जाएगा। किस तरह का लेटर जारी किया गया है प्राइवेट स्कूल्स को और उसमें किस तरह की कार्रवाई बनती है? देखिए, जनपद अलीगढ़ के लिए क्या पूरे प्रदेश के लिए ये जो अमान्य स्कूल है, इस पर डायरेक्टर साहब का विशेष वो है कि जो अमान्य स्कूल चल रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने खंड शिक्षा अधिकारी से हमने सूचना मांगी है कि अपने ब्लॉक का भ्रमण कर लें और ये चिन्हित कर लें कौन सा स्कूल गैर मान्यता प्राप्त है, और उस पर गैर मान्यता प्राप्त होने के बाद उसको नोटिस और जो कार्रवाई की जाएगी वो उसके बाद आएगी। अभी क्योंकि 2-3 दिन पहले ही लेटर हमने जारी किया है, तो सूचना हम कलेक्ट कर रहे हैं। अगर कोई गैर मान्यता विद्यालय कहीं चलता पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और बंद किया जाएगा। सर, 1920 में भी 34 स्कूल चिन्हित किए गए थे, और क्या ऐसा कारण रहा कि 2 साल तक अब तक कोई कार्रवाई विभाग नहीं करता? हो सकता है कि 34 विद्यालय जो आप बता रहे हैं, मैं अपनी पुरानी फाइलों को उसका मूल्यांकन देखता हूँ, कौन देख रहा था उसको, और उस पर हो सकता है कुछ विद्यालय उसमें कार्रवाई भी हुई हो, और हो सकता है कि उनमें से कुछ विद्यालयों ने मान्यता ले ली हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है।
तो वो सारी वो 34 को भी कंसिडर करेंगे। हम गैर मान्यता विद्यालय जनपद में नहीं चलने देंगे। सर कितना टाइम ऑफ पीरियड दिया गया है कि कब तक आप इस पूरा फीडबैक ले लेंगे? एक हफ्ते के अंदर हमने टाइम दिया है। एक हफ्ते के अंदर पूरा वो मूल्यांकन करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी, और उसके बाद वो सूचना हमें प्रेषित करेंगे। उसके बाद उस पर कार्रवाई आगे बढ़ा दी जाएगी। सर जो बच्चे होंगे इनमें जो एडमिशन ले चुके होंगे, हाँ, उनको कहाँ एडमिशन? वो उसमें उनकी प्रायोरिटी है, अभिभावक से बात की जाएगी, और परिषद विद्यालय जो मान्यता प्राप्त विद्यालय है उनमें उनको समाएंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। सासनी गेट क्षेत्र के वार्ड नंबर 55 की मदीना कॉलोनी और भुजपुरा क्षेत्र के लोग दूषित पानी की समस्या से काफी जूझ रहे हैं। तकरीबन 50,000 से अधिक लोग खरीद कर पानी पीने के लिए मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि खरीद कर पानी पीने से घर का बजट भी गड़बड़ा रहा है। ये समस्या करीब 15 दिन से लगातार बनी हुई है। इलाके में 7 साल पुरानी जर्जर पाइपलाइन में जगह जगह लीकेज है, जिसकी वजह से घरों में गंदा पानी आ रहा है। सासनी गेट क्षेत्र के इलाके में ज्यादातर हैंडपंप भी खराब हैं। लोगों का कहना है कि दूषित पानी पीने से बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। ऐसे में दवाई का भी खर्चा झेलना पड़ रहा है। प्रतिदिन 50 से 60 रुपए का अतिरिक्त खर्चा पानी का बढ़ रहा है। लोगों का कहना है कि नाली से गंदा व बदबूदार पानी पीने से पाइपलाइन कई जगह क्षतिग्रस्त है। मेरे संज्ञान में है कि अमृत योजना के तहत वार्ड नंबर 55 जो आप मदीना और भुजपुरा क्षेत्र बता रहे हैं, उसके लिए नए ओवरहेड टैंक बनाए गए हैं और नए ट्यूबवेल्स बनाएंगे, जिनकी कमीशनिंग का काम और टेस्टिंग का काम अभी चल रहा है, जिसके कारण गंदे पानी की शिकायत हो सकती है। जहाँ जहाँ से भी गंदे पानी की शिकायत प्राप्त हो रही है, उसको हम लोग प्राथमिकता पे, सर्वोच्च प्राथमिकता पे उसका निस्तारण करा रहे हैं। फिर भी एक बार पूरे उस क्षेत्र का मैं सघन निरीक्षण करा के जहाँ भी गंदे पानी की शिकायत होगी उसको दूर किया जाएगा। सर जनता का कहना है कि 60 साल पुरानी लाइन है, वो जगह जगह लीकेज कर रही है, जिसके चलते वहाँ पर दूषित पानी। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि उस क्षेत्र में ओवरहेड टैंक के साथ, ट्यूबवेल के साथ साथ नई पाइपलाइन भी डाली गई है। तो होता है नई पाइपलाइन डालने में टेस्टिंग के दौरान लीकेज की स्थिति बनती है, उसको हम प्राथमिकता पे करा रहे हैं। प्रकरण मेरे संज्ञान में है। सर कब तक ये पानी सही हो जाएगा? एक सप्ताह के अंदर हम लोग उसको पूरी तरह 100% ठीक करा लेंगे। अच्छा ये बताइए, पानी को लेके यहाँ किस तरीके की समस्या? मेरे 6 बच्चे हैं, 6 और 6 पानी भरते, इतने पानी भरते हैं, और बाल्टी है 7 लड़के हैं। तो किस तरीके की समस्या होती है? पानी नहीं मिलता। मैं जाता हूँ भाता मार के भाता हूँ, नाम का इधर। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे को विधानसभा और जिला पंचायत के चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया है, जिसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें मतदान का प्रतिशत काफी बड़ा था। जिलाधिकारी अलीगढ़ सेल्वा कुमारी जी ने विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप एक्टिविटी के तहत 1250 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों की 1 घंटे की ट्रेनिंग दी, जिसमें 5 मिनट में फीडबैक और 687 किलोमीटर की मशाल दौड़ के जरिए मतदाताओं को जागरूक करने का अभियान चलाया। अभियान के दौरान जनपद के समस्त सभी अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी खुद मशाल लेकर दौड़ी थी, जिसको लेकर पिछले चुनाव की अपेक्षा इस बार मतदान प्रतिशत काफी बढ़ा है। इसी को लेकर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिलाधिकारी अलीगढ़ सेल्वा कुमारी जे को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र मिला है। आपने काफी विभिन्न कार्यक्रम किए थे मतदाता जागरूकता अभियान के लिए, क्या मानती हैं? ये चुनाव के समय अभी रिसेंटली 2 चुनाव हुए हैं। एक तो इसका है MLA इलेक्शन था और MLC इलेक्शन भारत इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इसमें हम लोगों ने कई प्रोग्राम स्वीप में किए थे। उसके क्रम में हम लोगों ने 2 रिकॉर्ड हासिल किया हमारे जनपद के, मतलब सभी पब्लिक कोऑर्डिनेशन के साथ। एक तो हम लोगों का BLOs का ट्रेनिंग है, जो सिंगल वेन्यू में लार्जेस्ट नंबर ऑफ BLOs का ट्रेनिंग का था, और दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था इसका कि हमारा एक मैराथन चला, जिसमें मैराथन गांव के और सभी लोग जितने भी वोटर्स हैं उनके हाथ से पास हुआ था। लगभग 44,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसमें। लॉन्गेस्ट मैराथन था और अराउंड 687 किलोमीटर्स अराउंड पूरा जनपद में हमारा बैटन घुमा। इन दोनों में हमारे जनपद को रिकॉर्ड मिला है। मैम क्या मानती हैं कितने से 687 मार्शल आपने भी रनिंग किया था,
अलीगढ़ को आपके द्वारा यह प्रमाण पत्र आपने क्या मानती हैं, औरों के लिए क्या इंस्पिरेशन देना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें ये सबका सफलता है ये, क्योंकि रिकॉर्ड हम लोग ये क्रिएट नहीं पाते हैं अगर सभी लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एक तो ये दिखाता है कि सभी लोग अवेयर है, इलेक्शन के संबंध में सेंसिटिव है, उसके कारण काफ़ी हम लोगों का वोटर्स जितना हम लोगों ने ऐड किया है काफ़ी वन ऑफ द हाईएस्ट होगा हमारे यूपी में, जितना वोटर्स हमारे नया वोटर्स जो बने हैं। सेकेंडली हम लोग ये वोटर पार्टिसिपेशन भी बढ़ गया है इस बार, आप देखेंगे जो पिछले बार से ज़्यादा हम लोगों का बढ़ा है। ये स्वीप एक्टिविटीज़ और अवेयरनेस एक्टिविटीज़ के कारण हमारा हर कैटेगरी में हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।